गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ विजय कुमार शुक्ला, while teaching you class 10th mathematics, I am at the coordinate geometry and the topic is section formula. What do you mean by section formula? सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि किसी एक लाइन को अगर कोई पॉइंट दो रेशियो में M1 और M2 रेशियो में डिवाइड करता है तो उस पॉइंट का हम लोग को कोऑर्डिनेट निकालना होता है और इसी को हम लोग सेक्शन फार्मूला कहते हैं। तो लेट अस डिराइव द सेक्शन फार्मूला। तो सपोज कर लीजिए कि कोई एक लाइन है ए बी, है ना, जिसमें एक पॉइंट P है जिसका एक्स वाई सपोज कर लिए कोऑर्डिनेट्स है जिसको हमको फाइंड आउट करना है, और ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, इसको M1 और M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इस x का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। तो ठीक है, सिंपल सी बात है कि हमने मान लिया कि जैसा मैंने बोला उसको वर्बली लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि P1 by P2 इट इज गिवन क्या है M1 by M2 दिया हुआ है। अब ये देखिए हमने क्या किया, यहां से तीनों पॉइंट से ए पी और बी से एक्स एक्सिस के ऊपर क्या करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालते हैं ए आर पी एस और बी टी। इससे क्या हो जाएगा कि आर तक की दूरी, एस तक की दूरी और टी तक की दूरी पता चल जाएगी। तो इससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ये जो ट्रायंगल्स हैं, ये जो ट्रायंगल्स दो फॉर्म हो रहे हैं कौन कौन सा, ट्रायंगल पी ए क्यू, ट्रायंगल बी पी सी, ये दोनों देखेंगे कि ए क्राइटेरिया से, ए क्राइटेरिया हम चूंकि पढ़ चुके हैं इसलिए यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, ए क्राइटेरिया से दोनों क्या आ जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलर हो जाएंगे तो इस सिमिलर कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रायंगल वाले चैप्टर में कि क्या आ जाएगा, पी ए बाई बी पी, ए क्यू बाई पी सी, पी क्यू बाई बी सी हो जाएगा, ये होगा। तो अब हम लोग इसमें निकालेंगे यहां से ए क्यू क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा पीसी क्या होगा, बी क्यू क्या होगा और बीसी क्या होगा। देखिए ए क्यू बराबर क्या होता है आर एस, ए क्यू बराबर आर एस, आर एस की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स माइनस एक्स वन, एक्स क्या हो जाएगी एक्स माइनस एक्स वन, क्या हो जाएगा ये एक्स माइनस एक्स वन ही हो जाएगा आर एस की वैल्यू। फिर पीसी क्या हो जाएगा, देखिए पीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी एस टी, पीसी क्या हो जाएगा एस टी, ये क्या हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो गया। फिर पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, कहां गया भाई पी क्यू, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहां तक y है और ये y1 है तो y माइनस y1 हो जाएगा। बीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए बी और सी की यहां तक की वैल्यू क्या है y2 है और यहां की वैल्यू क्या हो जाएगी ये y1 है तो y2 माइनस y1 हो गया। अब ये सभी की वैल्यू हम लोग क्या करें, ए क्यू पी सी बी क्यू और बीसी की वैल्यू इसमें हम लोग पुटअप कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, पी इसकी जगह पे m1 m2 हो जाएगा और x माइनस x1 x2 माइनस x इक्वल टू y माइनस y1 y2 माइनस y हो जाएगा। हम इतना कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, अलग अलग, एक बार इस सेट को लेंगे और एक बार इस सेट को लेते। तो पहले सेट लेते हैं m1 इक्वल टू m2 x माइनस x1 x2 माइनस x, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा भाई m1 x2 माइनस m1 x इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको इधर ले आएंगे, इसको क्या करें m1 x को राइट साइड को ले जाएंगे या और m2 x1 को लेफ्ट हैंड साइड को ले आएंगे तो क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 इक्वल टू क्या हो जाए, इक्वल टू हो जाएगा m1 x प्लस m2 x, यहां कॉमन ले लीजिए x का हो जाएगा और m1 प्लस ये m2 हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब इसको x को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट की वैल्यू। जब इसी को हम लोग क्या करेंगे, अब सेकेंड में जब ये हो गया x और सेकेंड में अब इसके बराबर m1 m2 के बराबर y माइनस y1 y2 माइनस y1 करेंगे, m1 m2 इक्वल टू y माइनस y1 y2 माइनस y1, ये हमने अगर किया फिर हम इसको सेम प्रोसीजर से जब हम इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, करके देखिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस
m2y1 और क्या हो जाएगा m1 प्लस ये m2, यानी कि अब x और y की वैल्यू निकल जाएगी तो ये p x y का क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 और ये क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। ये हो जाएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो रेखा लाइन सेगमेंट AB को क्या करता है, डिवाइड करता है किस m1 और m2 के रेशियो में। ठीक है, तो और इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो लोहा का इसी को बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं भाई, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, फार्मूला है, तो ये हमारा रहा सेक्शन फार्मूला। ठीक है, अब सेक्शन फार्मूला में एक और कंसेप्ट लेके चलते हैं। अगर यही रेशियो, अगर एक दो सूत्र और है, अगर यही रेशियो के और 1 हो जाए, यही रेशियो के हो जाए, जब पॉइंट P जो है, पॉइंट P A और B को K और 1 के रेशियो में डिवाइड करें तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, x की वैल्यू हो जाएगी m1 की जगह पे क्या रख देंगे, m1 k x2 प्लस 1 x1 k प्लस 1 और क्या हो जाएगा k y2 प्लस 1 y1 अपन k प्लस 1, यानी कि k x2 प्लस x1 अपान k प्लस 1 और k y2 प्लस y1 इक्वल टू k प्लस 1। अगर वो रेशियो इस अनुपात में है, k प्लस 1 के k और 1 के अनुपात में है, तो ये फार्मूला ये हो जाएगा, क्या हमने जो हमने लिखा है। अगर यही फार्मूला अगर ये है कि मिड पॉइंट हो जाता है, ए पॉइंट जो इसको सेक्शन करता है, इसको डिवाइड करता है, पी दोनों के 1:1 अनुपात में कर देता है, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, देख लीजिए आप, डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा, ये भी 1 है, 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 1 प्लस 1 और क्या हो जाएगा 1 इंटू y2 1 y1 और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस इतना, यानी कि x1 प्लस x2 बाई 2 और क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। देख लीजिए, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट का ये हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, तो यह अभी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन फार्मूले में हमने 3 फार्मूले ड्राइव किया, जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगले चैप्टर्स में इससे सारे क्वेश्चंस करेंगे और इन्हीं तीनों को अप्लाई करके हम लोग आगे बढ़े। तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए देखते रहिए। जय हिंद।